नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। मुंबई के कुर्ला में बीती रात हुआ भीषण बस हादसा। तेज रफ्तार बस ने 100 मीटर के दायरे में 40 गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में 7 लोगों की हुई मौत जबकि 49 लोग हुए घायल। आरोपी बस चालक संजय मोरे को किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार मृतकों के परिजनों को देगी 5 लाख का मुआवजा। मुंबई के कुर्ला बस हादसे में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे। पुलिस जांच में सामने आया कि ड्राइवर को बस चलाने का नहीं था अनुभव, वह पहली बार चला रहा था बस। इससे पहले वो हल्के वाहन यानी चलाया करता था कार और वैन। जांच में हुआ खुलासा, ड्राइवर को बेस्ट ने रखा था कॉन्ट्रैक्ट पर और 1 दिसंबर से वह था ड्यूटी पर। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से एक चौंकाने वाली घटना आई सामने, जहां एक शिक्षक की शर्ट के जेब में रखा मोबाइल फोन अचानक फट गया, जिससे शिक्षक की हुई मौत जबकि एक रिश्तेदार हुआ घायल। सुरेश भिकाजी संग्रामे के रूप में हुई मृतक की पहचान। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के संभावित मंत्रियों के नाम को दिखाई हरी झंडी। फडणवीस कैबिनेट में शिवसेना के 10 विधायकों को रखा जाएगा, तो वहीं एनसीपी के 7 विधायकों को कैबिनेट में मिल सकती है जगह। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने इसे केंद्र शासित बनाने की मांग की। ठाकरे की मांग के बाद सीएम सिद्धारमैया ने इसे बताया बचकाना बयान। कहा, हमारे लिए राज्य की सीमाएं पुनर्गठन कानून के तहत हुई है तय, इसलिए वही है आखिरी। महाराष्ट्र में महायुति की नई सरकार का हो गया है गठन और अब कैबिनेट विस्तार की है बारी। लंबे मंथन के बाद बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में मंत्रिमंडल बंटवारे के फॉर्मूले पर लगभग बन गई है सहमति। 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार होने की है संभावना। बीएमसी के असिस्टेंट इंजीनियर को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया रंगे हाथ। आरोप है कि असिस्टेंट इंजीनियर ने ठेकेदार से किसी मामले की मंजूरी के लिए मांगी थी 3 लाख रुपए की रिश्वत। जब वो रिश्वत ले रहा था तभी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाकर इंजीनियर को किया गिरफ्तार। मुंबई के दादर का प्रसिद्ध सिद्धिविनायक गणपति मंदिर 14 से लेकर 18 दिसंबर तक भक्तों के दर्शन के लिए रहेगा बंद। सिद्धिविनायक गणपति मंदिर के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं लाखों श्रद्धालु। 19 दिसंबर को दोपहर से भक्त सिद्धिविनायक की छवि के कर सकेंगे दर्शन। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक गौतम अडानी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। अडानी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आधिकारिक आवास सागर बंगले पर की मुलाकात। मुख्यमंत्री फडणवीस और कारोबारी अडानी के बीच हुई करीब 1.5 घंटे तक बातचीत। पुणे के बीजेपी विधायक योगेश टिलेकर के मामा सतीश वाघ का अपहरण कर हत्या का मामला आया सामने। मॉर्निंग वॉक के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें जबरन किया था अगवा। यवत इलाके में मिला योगेश का शव। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। बांद्रा के कुछ इलाकों में आज पानी की नहीं होगी सप्लाई और कुछ इलाकों में पाइपलाइन की मरम्मत पूरी होने तक कम दबाव से पानी की होगी सप्लाई। बीएमसी ने एच वेस्ट वार्ड के लोगों से की आज कम पानी उपयोग करने की अपील। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर विपक्ष लगातार उठा रहा है सवाल। महाविकास आघाड़ी के नेताओं का दावा, महायुति ने ईवीएम में हेरफेर करके जीता है यह चुनाव। ईवीएम की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर ईवीएम हटाओ देश बचाओ के लगाए गए नारे। महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारियों ने हाथों में मशाल लेकर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा से गांधी प्रतिमा तक निकाला मार्च। नागपुर के मुसलमानों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और हिंसा के विरोध में किया प्रदर्शन। हजरत बाबा ताजुद्दीन दरगाह शरीफ ताजबाग से निकाली गई एक विशाल रैली, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हुए शामिल। थाने में अवैध तरीके से रहने के आरोप में 5 बांग्लादेशी महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने भिवंडी इलाके में चलाया तलाशी अभियान और एक घर से 5 बांग्लादेशी महिलाओं को पकड़ा। 36 से 50 के बीच थी सभी महिलाओं की उम्र। उनके पास नहीं मिला कोई वैध दस्तावेज, जिसके बाद सभी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। 5 किश्तें पा चुकी महाराष्ट्र की लाडली बहन अब 6ठी किश्त का कर रही है इंतजार। लेकिन फडणवीस सरकार द्वारा लाडली बहन योजना के लिए मिले आवेदनों की जांच की खबर ने बहनों की बढ़ा दी टेंशन। वहीं जैसे ही इस मामले को लेकर हलचल हुई तेज, वैसे ही महायुति सरकार ऐसे किसी जांच की खबर का करने लगी खंडन। संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने मिला जबरदस्त संग्राम। इस संग्राम की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल पा रही है नियमित। आज भी सोरोस और अडानी मुद्दे पर दोनों सदनों में हुआ हंगामा, जिसकी वजह से दोनों सदनों के कार्यवाही को दिन भर के लिए करना पड़ा स्थगित।
असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने आगामी दिल्ली चुनाव में मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निष्कासित आप पार्षद ताहिर हुसैन की उम्मीदवारी की घोषणा की। हुसैन को 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित आरोपों का करना पड़ा था सामना। इस घोषणा की भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने की आलोचना। कहा, ओवैसी को रखना चाहिए याद कि अगर ताहिर हुसैन के नाम पर दिल्ली में हुआ एक और दंगा तो उसका परिणाम उनकी 7 पीढ़ियां रखेंगी याद। विपक्ष ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर 71 सांसदों ने किया हस्ताक्षर। सभी इंडिया ब्लॉक पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है शामिल। हालांकि टीएमसी ने किया वॉकआउट। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को कथित तौर पर एक अज्ञात व्यक्ति से जान से मारने की मिली धमकी। अज्ञात व्यक्ति ने उनके कार्यालय में फोन किया और उन्हें जान से मारने की दी धमकी। पुलिस मामले की कर रही है जांच। धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और मैसेज ट्रेस करने की प्रक्रिया है जारी। राजस्थान के दौसा जिले में बोरवेल में गिरा बच्चा 20 घंटे बाद भी नहीं निकाला जा सका है बच्चा। एनडीआरएफ के जवान लगातार मासूम को सुरक्षित बाहर निकालने की कर रहे हैं कोशिश। उत्तर प्रदेश स्थित जौनपुर की अटाला मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज नहीं हो सके सुनवाई। मामले की सुनवाई आज जिस बेंच में होनी थी वह कोर्ट आज नहीं बैठी। मामला दूसरी बेंच में हुआ ट्रांसफर, लेकिन वहां भी नहीं हो सकी सुनवाई। अब एक हफ्ते यानी 16 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। फेमस कॉमेडियन सुनील पॉल के अपहरण के मामले में हुआ एक बड़ा खुलासा। जानकारी के अनुसार कॉमेडियन सुनील से फिरौती लेने के बाद किडनैपर्स ने मेरठ से खरीदी लाखों की ज्वेलरी। इस मामले में पुलिस ने 2 ज्वेलर्स के अकाउंट किए फ्रीज। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बोली प्रियंका गांधी। कहा, बीजेपी के सभी आरोप है बकवास और बेबुनियाद। प्रियंका गांधी ने एनडीए के नेताओं पर बोला हमला। बोली अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की हो रही है कोशिश। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुआ बड़ा सड़क हादसा। हादसे में 7 लोगों की हुई मौत जबकि कई अन्य लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने महिला संवाद समारोह के आयोजन को दी मंजूरी। यात्रा पर कुल 226 करोड़ रुपए खर्च करने की मिली है मंजूरी। विपक्षी दलों ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। पहले लालू यादव अरब जनसुराज के नेता और पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को दी चुनौती। कहा, मैं उनको देता हूं चुनौती, वह एक भी पंचायत में बिना सुरक्षा के दिखा दे घूमकर। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए 24 न्यूज से। साथ ही 24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।